स्वागत है सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग कुशल मंगल होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस और समस्त एक दिवसीय परीक्षाओं को देखते हुए जीएस की श्रृंखला लगातार आप लोगों के बीच प्रस्तुत की जा रही है। आज इसी कड़ी के अंतर्गत में हम लोग बात करते हैं विज्ञान की शाखाओं की 10 महत्वपूर्ण शाखाएँ, और हम लोग उनको याद करने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोगों को याद होगा। ठीक, तब चलते हैं। सबसे पहला कैलोलॉजी। कैलोलॉजी के सौंदर्य का अध्ययन, आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिसमें शब्द में लॉजी शब्द लगा होता है। जैसे सब में आप देख रहे हैं, इन सब के अंतर्गत में लॉजी लगा हुआ है। लॉजी का सीधा सा अर्थ है अध्ययन से लिया जाता है, अर्थात कि विज्ञान की ये शाखाएं जिसके अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी यानी सौंदर्य का जो अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है उसे हम कैलोलॉजी कहते हैं। ठीक है। ओडोंटोलॉजी में हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं, ओडोंटोलॉजी में हम लोग दांत का अध्ययन करते हैं। जेरोंटोलॉजी में हम लोग बुढ़ापा का अध्ययन करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑनिरोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम नींद का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी फल का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी अस्थि या आप कह सकते हैं हड्डी का अध्ययन। और माइकोलॉजी कवक का अध्ययन होता है। ठीक है। तो 10 शाखाएं हैं, हम इसको चुटकियों में याद करने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी जगह पर किसी एग्ज़ाम के अंतर्गत में जब हमको कन्फ्यूज़न होती है, अभी तो क्या होता है हम लोग किताब में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम के अंतर्गत में वही कई सारी शाखाएं हमारे सामने आती हैं तो हम उस समय ये लगा ही नहीं पाते, कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हम किसको लगाएं किसको छोड़ें, क्या इसका उत्तर हो सकता है। तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक, सबसे पहले पढ़ते हैं कैलोलॉजी। कैलोलॉजी में पहला शब्द है कला, और हम यहाँ बात करें सौंदर्य की। दुनिया में कोई भी जो कला होती है बड़ी सुंदर होती है। कोई भी कला बात करिए, आप चित्रकला की बात करिए, आप मूर्ति कला की आप बात करिए, कोई भी कला करते हैं वो कला सुंदर है, या आप किसी का नाम कह सकते हैं कला सुंदर है। तो आप इससे आप याद रख सकते हैं। दूसरी की बात करें ओडोंटोलॉजी, आप इसको पकड़ेंगे तो आप में इसमें एक चीज़ मिलेगा। इस शब्द के बीचों बीच ही लिखा हुआ है दांत, लिखा ना, ओ दांत, डोंट लिखा है दांत, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको दांत दिखेगा वो। तो दांत का अर्थ क्या होता है, ये दांत से लिया गया है। ठीक। तीसरी बात करते हैं जेरोंटोलॉजी की। जेरोंटोलॉजी में सबसे पहला लिखा था जरा। जरा का अर्थ ही होता है बुढ़ापा। ठीक है। या आप कह सकते हैं बुढ़ापे में क्या होता है, जरा जरा सा भी हम लोग, जरा जरा सा हमको दिखता नहीं है, जरा जरा हम लोग चल नहीं पाते हैं, या आप ऐसा याद रखिए कि जरा का अर्थ बुढ़ापा होता है। ठीक। अगली बात करते हैं चौथी की, इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन होता है। कैसे याद करेंगे हम लोग, आप कहीं जा रहे हैं, मछली बिक रही है, पैसा नहीं है आपके पास, आपने उससे कहा एक ठो दे दीजिए हमको, या आप कह सकते हैं हमने मछली जो है इकट्ठा लेकर के आई है ना। मछलियों को इकट्ठा पाला जाता है, तो इकट्ठे से आप याद कर सकते हैं आप ऐसे, या आप कह सकते हैं इक्थ्यो यानी एक हमको दे दीजिए। ठीक। अगली बात करते हैं स्वप्न का अध्ययन जो होता है ऑनिरोलॉजी कहलाता है। नींद सबको अच्छी लगती है, सपना देख रहे थे, सपना देखते देखते अचानक हमको ध्यान आया कि बिना पढ़े हुए हमको नौकरी मिल रही है। ठीक है। और ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने क्या, हम स्वप्न देख रहे थे बैठ करके, पढ़ते लिखते हम लोग नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई पूरा नहीं करेंगे, स्वप्न देख रहे थे। अब स्वप्न में क्या है, माता जी आई और कह रही आ नीर, यानी माता जी आई और क्या की उन्होंने, नीर यानी कि उन्होंने जल डाला है ना, और हमारा जो स्वप्न था देखने का वो टूट गया है। अब हमको मेहनत करनी पड़ेगी पुलिस के लिए। अगला क्या है, हिप्नो। ठीक। नींद बहुत आवश्यक है, अगर परीक्षा आप देने चल रहे हैं तो उसके लिए नींद बहुत आवश्यकता है। क्या करें हैं, हिप्नो यानी हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश, हैप्पी नो, आप खुश नहीं रह सकते हैं, कब, जब आपकी नींद पूरी ना हो। ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं एंथॉल। आप देखते होंगे एंथॉल, और यहाँ लिखा है फूलों का अध्ययन है। तो फूल को थाल से कैसे जोड़ें भाई, थाल, फूल जो होते हैं थाल में ही होते हैं। आप कहीं भी है ईश्वर को करते आते हैं तो कैसे करते हैं, इस थाल से, कहते हैं ना इस थाल से उतारिए भगवान की आरती। तो ये जो थाल है, ये थाल एंथॉल जो है, इस थाल में क्या रखे जाएंगे, फूल, याद कर सकते हैं। ठीक। अगला है पोमोलॉजी। 2 तरीका है, दोनों से याद कर सकते हैं फल के अध्ययन में। पहला तरीका ये है कि पॉम का मतलब होता है पॉम ग्रेनेट, अनार यानी कि वो एक फल होता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं
पा का मतलब आजकल शॉर्टकट में माता पिता को पा ही कहते हैं। तो पिताजी क्या किए, मोल, है ना, पा मोल, यानी कि पिताजी जो थे वो मोल खरीद करके ले आए। क्या खरीद के लेके आए, फल। अगले बात करते हैं, इसमें साफ तौर पे लिखा अस्थि, ऑस्टियोलॉजी में अस्थि साफ तौर पे लिखा है। ये देखिए अस्थि लिखा है, बस था लिखा है, इसमें टा लिखा है, अस्थि लिख सकते हैं। अगला है माइकोलॉजी, यहाँ लिखा है कब बक, ठीक। तो माइक मतलब जो हम लोग माइक लगाते हैं, किसी से आप कह सकते हैं माइक लगाकर आप बताओ कब हमने बका है, कब बके, कब हम लोग बोले, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप विज्ञान की शाखाओं को तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, आसानी के साथ आप याद कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि बहुत सारे बच्चों तक इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। अगली किसी क्लास के अंतर्गत में फिर किसी वीडियो के साथ हम फिर से आप लोगों से मिलते हैं। तब तक सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।